जैसे ही उनकी म्यूज़िक शुरू हुई वैसे ही मतलब मैंने संकल्प डाला कि सर मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती, मुझे ठीक होना है। और बस सांसों के साथ जुड़ गई और ध्यान कर रही थी और बैठे बैठे जैसे कुछ 1 घंटा हुआ रहेगा उसके आसपास और मेरा अपने आप ही जैसे मैं कहूँगी मेरा फीवर उतर गया। बिल्कुल मतलब एकदम रिलैक्स्ड हो गई मैं, फिर से बहुत शांत भी हो गई मैं और मुझे लग रहा था कि अरे वाह ये बहुत अच्छा है। मुझे पहले थायराइड था, फिर इसमें ही एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है जहाँ मुझे फीवर हो गया था और उस फीवर में जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मा भी है जो मुझे कहती है कि बार बार कि अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो, अगर आपका वीकनेस ज़्यादा हो रहा है तो आप ले लो मेडिसिन, क्या हो रहा है। बट ध्यान ही है और जब पत्नी सर को सुनते हैं तो हमें पता है कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, हम कर सकते हैं। तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट ट्राई करने का सोचा और जैसे ही मेरा जो स्टडिंग टेबल है वहीं मैं जाके बैठ गई और मैं ध्यान करने बैठी थी कैप के साथ में। तो कैप लगाया और ध्यान करने बैठी, तो जैसे ही उनकी म्यूज़िक शुरू हुई वैसे ही मतलब मैंने संकल्प डाला कि सर मैं मेडिसिन नहीं लेना चाहती, मुझे ठीक होना है। और बस सांसों के साथ जुड़ गई और ध्यान कर रही थी और बैठे बैठे जैसे कुछ 1 घंटा हुआ रहेगा उसके आसपास और मेरा अपने आप ही जैसे मैं कहूँगी मेरा फीवर उतर गया। बिल्कुल मतलब एकदम रिलैक्स्ड हो गई मैं, फिर से बहुत शांत भी हो गई मैं और मुझे लग रहा था कि अरे वाह ये बहुत अच्छा है। एक एक्सपीरियंस और है मैम मेरा 2021 में। मतलब मुझे क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग होता है, तो मुझे स्पेक्स डिटेक्ट हुआ था जो आई वुड से अभी भी है मुझे। पर मैं नंबर्स जो थे मेरे वो काफ़ी कम हो गए हैं। पहले इट वाज अराउंड 2.7 अराउंड एंड दिस वाज 1.75 एंड काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी वो नंबर्स था। तो मैं देखती तो थी, तब मैं ध्यानी भी थी। तो ध्यान में जैसे जैसे मेरा ऊर्जा बढ़ता गया तो शायद अब जब मैंने फिर चेकिंग करवाई तो मेरा नंबर्स अलग आया। तो मैं शॉक में थी मैम कि ये कैसे हो सकता है। मुझे याद आया कि नहीं, ध्यानी की जो जर्नी होती है उसमें काफ़ी सारे इंसिडेंसेस होते हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट भी करना है। तो अभी मेरा नंबर अराउंड 40-50% रिड्यूस हो गया है और मैं उसके लिए ध्यान का ही शुक्रिया करूँगी। थैंक यू। आपने अभी जो अनुभव बताए उसमें आपने इस बात पे जोर दिया, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और आप सक्सेस हुई। वैसे पत्री जी हमें शाकाहार के बारे में बहुत बताते हैं। क्या आप शाकाहारी हो और क्या आगे जाके आप लोगों को शाकाहार का महत्व बताएंगी? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। सो हाँ जी, मैं शुरुआत से शाकाहारी हूँ। मेरा जन्म ही एक शाकाहार परिवार में हुआ था। जन्म से मैं जैन उनमें पली बड़ी हूँ, जैनों में मैं जैन हूँ एक तरह से। मैं कहूँगी कि जैसे आप कहते हैं, पत्री सर भी कहते हैं शाकाहार का महत्व बहुत ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शाकाहारी हैं और अगर आप ध्यान करते हैं और अगर आप सज्जन सांगत्य करते हैं तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़रूरी है हम सभी के जीवन में। और उससे मैं ये कहना चाहूँगी जो मांसाहारी हैं, जो हमारे शाकाहार भाई बहन नहीं हैं, जो हमारे जो मित्रगण हैं, जो एनिमल्स हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें भी जीव शक्ति है। अगर आप उन्हें, जैसे हम कहते हैं ना कि शाकाहारी रहेंगे तो लोगों का जो उद्यान है वो जल्दी होगा, जो उनका ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होगा। तो जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं या फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं उन्हें ये समझाना चाहूँगी कि आप एक जीवित प्राणी का फ्लैश या फिर मांस जो आप खा रहे हो वो आपकी आंतों में कहीं भी सूट नहीं हो रहा है, नहीं वो आपके शरीर को लग रहा है। और एक मरे हुए बेचारे जानवर का अगर आप कोई मांस खा रहे हो तो आपकी जो विचार शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, आपकी जो विचारधारा है वो बहुत इफेक्ट होती है।
और क्योंकि वो बेचारे जानवर को कहीं ना कहीं मारा गया है आपके टेस्ट के लिए, आपके कंजम्पशन के लिए, तो उसकी जो फेयर है, उसमें जो फेयर है वो आप भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूम कर ही रहे हो, राइट। तो अगर आप कंज्यूम करते हैं शाकाहार प्रोडक्ट्स या फिर शाकाहार जैसे प्लांट्स और सारे हमारे शाकाहारी भाइयों के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको शाकाहार का महत्व समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगी सभी से कि आपको शाकाहार ही कंज्यूम करना चाहिए। ओनली वेजिटेरियन फूड, ओनली वेजिटेरियन फूड एंड ओनली वेजिटेरियन फूड। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।